नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तनीश अवस्थी। देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देते हुए भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के इस कदम से चीन और पाकिस्तान की ओर से आसमान के जरिए आने वाली हर चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। रूस से मिलने वाले इस मिसाइल सिस्टम के पार्ट इस महीने की शुरुआत में भारत पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसकी यूनिट को अगले कुछ सप्ताह में ऑपरेजाइज्ड किए जाने की उम्मीद है। भारत ने रूस के साथ इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर 35,000 करोड़ रुपए की डील की है। इस करार के तहत रूस भारत को इस मिसाइल सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन सौंपेगा और इस मिसाइल सिस्टम की मदद से आसमान से आने वाले खतरे को 400 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है और इन्हें ट्रकों पर जगह जगह तैनात किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के पास भी इनके मुकाबले वाली कोई मिसाल नहीं है। यह रूस की बनाई S-200 मिसाइलों और S-300 मिसाइलों का चौथा और ज्यादा मारक वाला वर्जन है। तो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रूस जाकर इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के संबंध में ट्रेनिंग ली है और रूस इससे मिलने वाले सिस्टम की बदौलत दक्षिण एशिया में भारत सेना की ताकत में इजाफा होगा। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है और सूत्रों ने बताया है कि इस मिसाइल सिस्टम के उपकरणों को समुद्री और एयर रूट्स से भारत लाया जा चुका है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस पहली स्क्वाड्रन को तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना अपना ध्यान पूर्वी सीमाओं पर केंद्रित करना शुरू कर देगी। हालांकि खबर यह भी है कि अमेरिका ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई है। अमेरिका का कहना है कि भारत को यह नहीं देना चाहिए था। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका को इससे दिक्कत क्या है। आज इन्हीं कुछ ऐसे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा इस पर करेंगे कि आखिर जो हमें इतनी बड़ी एक ताकत के रूप में मिली है, ये जो मिसाइल है, इसका इस्तेमाल हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा और हमारी सुरक्षा इससे कितनी मजबूत होगी, और ये चीज अगर हमारे पास आ गई है तो दर्द किस किस को है, इस पर भी आज हम चर्चा शुरू करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजेश भारती रक्षा विशेषज्ञ, सुमन शर्मा रक्षा विश्लेषज्ञ, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस आसमानी कवच में दोनों देशों के बीच 35,000 करोड़ रुपए का करार हुआ है। रूस भारत को इस मिसाइल सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन सौंपेगा। 400 किलोमीटर तक की इसमें मारक क्षमता से ये लैस है। दुश्मन की मिसाइल हो, ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, सबको हवा में ही ये भेद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया सकता है। 600 किलोमीटर की दूरी से मल्टीपल टारगेट को भी ये भेज सकती है। तो 5 से 10 मिनट में ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाती है और एक टारगेट के लिए एक साथ 2 मिसाइलें भी ये लॉन्च कर सकती है। एक साथ 36 टारगेट को हिट करने की इसके पास क्षमता है। चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल सुमन जी आपसे है। जिस तरह से भारत को एक ये नई ताकत मिली है, कितना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अगर ये ताकत हमारे पास आ रही है तो किसको इससे परेशानी होना लाजमी है। हालांकि इस रिपोर्ट्स में ये भी बताया है कि अमेरिका ने भी इसको लेकर के मना ही किया था कि रूस भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी ना दे। देखिए, आपकी बात सही है कि बहुत ही एक पावरफुल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए, और जिसकी बहुत टाइम से इंडिया को जरूरत भी थी। और इससे कई, जैसे आपने बताया, बहुत सारी लॉबीज को परेशानी है। इंडिया के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने और एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने ये वाली बात बोली है कि ये पीस ऑफ जंक है, बहुत महंगा है, इसे नहीं लेना चाहिए था। ये लिंक कैसे होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब लोगों ने बताई कि इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा। तो वो एक अलग डिबेट है। वो सरकार ने और एयरफोर्स ने सोच समझ कर ही ये डील साइन करी थी 2018 में, $5.5 बिलियन की। वो एक डिबेट अलग है। अगर एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं होती तो इस तरह की डील के लिए सरकार आगे नहीं बढ़ती। लेकिन वो इंटीग्रेशन और लिंकिंग अप वो सब सोच समझ के किया जा रहा है, और वो पॉसिबल था, इसीलिए सिस्टम लिया गया। लेकिन हम सिर्फ अगर सिस्टम की बात करें तो ये आपने सही कहा कि अमेरिका ने पहले ये एक
लगाया जा रहा था कयास कि शायद काटसा हम पे लगेगा, लेकिन वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से क्लैरिफाई हो गया था कि इंडिया के ऊपर ये पर्टिकुलर काटसा नहीं लगेगा। जिस तरह टर्की को धमकी दी गई थी, टर्की नेटो मेंबर भी है, वो भी हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारा इक्वेशन, हमारी सरकार का इक्वेशन ये एक अलग है, रशिया के साथ अलग और यूएस के साथ अलग। और अब जिस तरह पिछले 1.5-2 सालों से जिस तरह चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इंडिया ने पुरानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिस्टर मोदी ने जिस तरह एक रिलेशनशिप बनाया है और उन्हें पूरी तरह समझाया है कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन है, इतना बड़ा है हमारा देश है, और ऐसे इस तरह के हमारे पास एसेट्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी थी। और पिछले दिनों जिस तरह हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स में हमारे दोनों एक्टिव बॉर्डर्स हैं, दोनों तरफ दुश्मन है, तो ये वाली बात यूएस समझता है, उनकी कांग्रेस भी समझती है, और इसीलिए काटसा का हमारे ऊपर अभी कोई असर नहीं होगा। और ये वाली बात क्लैरिफाई दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो गई थी। जहां तक सिस्टम का सवाल है, देखिए ये महंगा जरूर है, मगर इसकी जरूरत हमेशा से थी, और ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, क्योंकि अंदर आने वाले लड़ाकू जहाज, यूएवीज और मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज, सब तरह की मिसाइलों को ये न्यूट्रलाइज करेगा। और इसमें जिस तरह आपने कहा कि लॉन्ग रेंज जो है, इसमें 4 तरह की मिसाइल्स हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग रेंज। तो 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये हमें सुरक्षा देगा। और इसके अलावा ये इसके अंदर A2AD जो एसेट है, जो कि एंटी एक्सेस एरिया डिनायल है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलेगा एक पर्टिकुलर एरिया को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एसेट्स, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग काफी सालों से इंटरेस्ट ले रहे थे। इजराइल का जो आयरन डोम है, उनका जो आयरन डोम है, जिसकी वजह से उन्हें एक कवच मिला हुआ है, तो हमने उसमें भी इंटरेस्ट लिया था। तो इससे शुरू से ये था कि इस तरह का कुछ सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। और ये रशिया की अपनी मिलिट्री में ये ऑलरेडी एक्टिव है और ऑपरेशनल है 2007 ऑनवर्ड से। तो ये एक आसानी से जो हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट पहले ही रशिया से करते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर सिस्टम उनसे लेना ये एक तरह का लॉजिकल अपने आप बन गया था, और उन्होंने भी बहुत जल्दी इसे हमें दिया। तो ये जो LAC और लद्दाख की जो बात हो रही है कि पहली यूनिट जिस तरह 5 यूनिट्स आएंगी और हर यूनिट में 2-2 बैटरीज हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल एक सिग्नल भी जा रहा है दुश्मन को, साथ में हमें बहुत ही सुरक्षा भी इससे मिलेगी और हमारे एसेट्स को भी मिलेगी सुरक्षा। मैडम, इसमें एक बात और बताई जा रही थी कि अमेरिका के पास भी इस तरह की तकनीक नहीं है अभी तक। देखिए, उनके पास पैट्रियट सिस्टम है जो कि उन्होंने हमें भी ऑफर करा था, लेकिन उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं है, साथ में वो इतना पावरफुल नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो आपकी बात ठीक है, वो पैट्रियट सिस्टम हमें ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो जब इंटरनल एक असेसमेंट होता है जिसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है किसी डील के लिए, तो वो उस सिस्टम को मना किया गया था और उससे रिजेक्ट किया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल और इतनी बड़ी रेंज के लिए नहीं था, इतने बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता था, तो इसीलिए रशिया के साथ ये वाली डील की गई। बिल्कुल, राजेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से इतनी बड़ा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो डील हमने की है और इसकी खेप हमारे पास आ चुकी है, कैसे देखते हैं इसे? कितना ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है? दुश्मन देशों में इसको लेकर के किस तरह की बेचैनी हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हम अपना दुश्मन देश किसको मानते हैं। आज भारत मुख्य रूप से 2 देशों के साथ जो है सीमा विवाद में या किसी टकराव में जा सकता है। वो सीमा विवाद अंततः टकराव की तरफ जाता है। एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। वैसे हमारा बांग्लादेश के साथ भी पीछे संबंध ठीक नहीं था, लेकिन इन दिनों बेहतर संबंध चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो ये जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये निश्चित रूप से बढ़न देता है पाकिस्तान के ऊपर। और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है S-500, जिसके लिए भी जो है इनिशियल बातचीत, अभी पुतिन जब आए थे कुछ घंटे की विजिट पे इंडिया, तो वो भी बातचीत हुई थी तब। लेकिन यदि हम चाइना के साथ देखें तो चाइना के पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से है, और इवन जो है हमसे अधिक संख्या में है, अधिक स्क्वाड्रन है। और आज चाइना और रूस के बीच जिस तरह से संबंध
1969 के पहले दोनों के बीच जिस तरह के संबंध थे, वैसे संबंधों के तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। वैसे में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के विरुद्ध कितना प्रभावी रहेगा, इस पे जो है मुझे डाउट है। दूसरी बात की जो नया वर्जन है S-500, वो भी निश्चित रूप से चाइना हमसे पहले हासिल करेगा। तो और भारत का जो मुख्य दुश्मन, जब तक हम पाकिस्तान को मानते रहेंगे ना, तब तक हम इस तरह के एफर्ट्स को जो है से खुश होते रहेंगे। हम ये मानते रहेंगे कि भारत एक बड़ा मतलब शक्तिशाली देश हो गया है, हमारी रक्षा तैयारी इस स्तर पर पहुंच गई। लेकिन एशिया में हमें सारी तैयारी जो है चाइना को रख के करनी है। आज मुझे कहा जाए तो आज ये डील चाइना के साथ जिस तरह से संबंध बेहतर हो रहे हैं रूस के, ये भारत के हित में नहीं रहा, क्योंकि वही सेम तकनीक जब चाइना के पास अधिक नंबर में हमसे होगा, और चाइना की आर्मी, चाइना का आर्मी बजट हम जानते हैं कि हमसे काफी अधिक है, तो ये भारत के लिए कितना प्रभावी रहेगा यदि हम चाइना के साथ किसी स्टैंड ऑफ में जाते हैं। दूसरी बात की वार टाइम सिचुएशन में जब रूस को इसके इक्विपमेंट सप्लाई करने होंगे किसी रिक्वायरमेंट पे, जरूरत पे, तो रूस कितना रिलायबल साबित होगा, ये भी देखने का विषय है। क्योंकि आज जो है रूस और चीन जिस तरह से दोनों एक दूसरे के नजदीक आए हैं, वो कोल्ड वार के पहले की जो स्थिति है जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है डरा हुआ था रूस से, उस समय जबकि चाइना एक बड़ी शक्ति नहीं थी, आज चाइना और रूस दोनों के नजदीक आने के बाद इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से सुरक्षा बोध जो है तात्कालिक रूप से तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत प्रभावी होने वाला। लेकिन हमारी ताकत में तो कहीं ना कहीं इसको इजाफा मान सकते हैं। हाँ, ताकत में तो इजाफा है, लेकिन देखिए ताकत में जो इजाफा होता है, जो हम ताकत हासिल करते हैं, वो आर्थिक हो ताकत, राजनीतिक ताकत हो या सामरिक ताकत हो, उस ताकत के पीछे एक योजना काम करती है कि हमें इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना पड़ सकता है, किसके विरुद्ध करना पड़ सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो चाइना आपसे अधिक स्क्वाड्रन ऑलरेडी तैनात कर चुका है इसी एयर डिफेंस सिस्टम का। चाइना के पास जो है ये सारी तैयारी आपसे बेहतर स्थिति में है, तो फिर चाइना के विरुद्ध इसका आप कितना प्रभावी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं इस दृष्टिकोण से अब ये बात कर पा रहा हूँ। चलिए सुमन मैम, जिस तरह से राजेश सर ने बताया कि हम रूस पर और कितना भरोसा कर सकते हैं आगे चल के, अगर हमें इन सिस्टमों में किसी तरह की समस्या है, तकनीकी कोई समस्या आती है, तो क्या उसमें वो साथ देगा, या फिर जिस तरह से रूस और चाइना के जो ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अभी सर ने बताया S-500, ये बात अपनी जगह ठीक है। मिस्टर पुतिन का जो विजिट हुआ था 6 दिसंबर को, इसके बारे में भी बात हुई है कि S-500 भी शायद ऑफर किया जाएगा इंडिया को, जिसकी रेंज ज्यादा है। देखिए, जहां तक इंडिया रशिया रिलेशंस का सवाल है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले पुराने जमानों में भी रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। और अगर हम अभी जियोपॉलिटिकली देखें तो कोई भी कंट्री चाइना के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा या जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और स्पेशली रशिया ने हमेशा से एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है जहां तक इंडिया और चाइना का सवाल है। इतने दिनों से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि पता चले कि वो इंडिया के खिलाफ है या किसी कंट्री के साथ है। तो मिस्टर पुतिन ने इस साल में कोविड की वजह से सिर्फ 2 यात्राएं करी, जिसमें से कि एक जिनीवा में थी मिस्टर बाइडेन से मिलने के लिए, और दूसरी यात्रा अपने कंट्री से बाहर अगर वो निकले हैं तो वो सिर्फ इंडियन पीएम को मिलने के लिए। जबकि उनकी एक एनुअल लीडरशिप समिट चाइना के साथ भी होती है और उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, और वर्चुअल समिट उनकी हुई है शी जिनपिंग के साथ। तो इसी से पता चलता है कि इंडिया की उनके लिए क्या अहमियत है। और हिस्टोरिकली 1971 वॉर में जब सब लोग इंडिया के खिलाफ थे और पाकिस्तान की मदद की जा रही थी, यूके, यूएस और सारे दूसरे देश, तो उस वक्त भी अकेला रशिया था जो कि सामने आया और सामने से उसने हमारी मदद करी। और भी इतने सालों से जो इंपोर्ट्स चल रहे हैं, वेपन्स इंपोर्ट्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि स्पेयर्स या मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आई हो जहां तक रशिया का सवाल है। और उनके साथ जो उनकी अभी कल भी फोन पे बात हुई है मिस्टर मोदी से, तो जिस तरह हमेशा उनकी बात हो रही है और अभी मुलाकात भी हुई है, तो वो इस
सेंसिटिविटी की तरफ भी उनका ध्यान है रशिया का कि हमारी किस तरह स्टैंड ऑफ हमारा चाइना के साथ चल रहा है और हमें वेपन्स की जरूरत पड़ सकती है। S-400 को उन्होंने इसीलिए एक्सपेडाइट करा और इतनी जल्दी उन्होंने हमें दिया है, जबकि इसमें वक्त लगने वाला था, ये समझकर कि हमें इसकी कितनी जरूरत है। तो उसी से पता चलता है कि इसमें अगर स्पेयर्स और मेंटेनेंस की भी बात होगी तो रशिया से हमें धोखा नहीं होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से दो सुरक्षाओं को लेकर के इससे बात कही जा रही है, दो जगहों पर हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास इस क्षेत्र में अगर हम आकाश में अगर किसी तरह की कोई चीज़ को भेजना है, कोई किसी मिसाइल को भेजना है, किसी ड्रोन को भेजना है, उसमें हम अभी तक कितने सक्षम थे? देखिए, ड्रोन्स को वेपनाइज करा जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो जो हमने ड्रोन्स अब तक सिर्फ हम सर्विलेंस के लिए यूज करते थे, जो इजरायली ड्रोन्स थे, वो वैसे भी बहुत पावरफुल हैं, उनको वेपनाइज किया जा रहा है। उसके अलावा स्वॉर्म ड्रोन्स और लोकल हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ड्रोन प्रोग्राम भी बहुत जबरदस्त चल रहा है इंडिया का। और इंडियन मिलिट्री के पास पहले से भी ड्रोन थे, यूएवीज थे, और उनका इस्तेमाल भी हो रहा था और लोकल कंपनीज से भी लिया जा रहा है। तो कश्मीर में ऑलरेडी ये चीज काउंटर इंसर्जेंसी में यूज हो रही थी। अब जोर शोर से और ज्यादा उसे करने का प्लान है। और ये सब आइडिया अभी जो लेट जनरल रावत, जो सीडीएस जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुई, उन्होंने इसकी तरफ उन्होंने इस प्रोग्राम को काफी पुश किया और उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझाया कि ये फ्यूचर वॉरफेयर है और इसीलिए हमें इनकी खरीदारी करनी चाहिए और इंडिजिनियसली हमें इसको प्रोक्योर भी करना चाहिए ताकि हमारी अपनी कंपनीज को भी बढ़ावा मिले। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो कि उनकी काफी दिल के करीब था और ये बहुत जोर शोर से चल भी रहा है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जो 30 ड्रोन जो साइन हुए मिस्टर मोदी के यूएस विजिट के वक्त, ये भी इसी सी गार्डियंस जो जनरल एटॉमिक्स के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और काफी महंगे हैं वो ड्रोन। तो वो भी यूएस ने हमें देने से हाँ बोला और वो डील आगे बढ़ी है अभी। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा में कहीं पे भी कोई लैक्सिटी है या प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई लैप्स है। तो काफी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और ये जो नए प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं वो यही ध्यान में रखकर हो रहे हैं कि दोनों साइड में हमें सुरक्षा बनानी है। बिल्कुल, और सुरक्षा की ज़रूरत है भी। राजेश सर, जिस तरह से अगर इस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, स्ट्राइंग की बात करते हैं, तो जिस तरह से तमाम जो सामने से भेजने की क्षमता है, ऐसे अगर 30 से 35 टारगेट भी एक साथ अगर हमें करने हैं तो इससे एक साथ में किए जा सकते हैं, एक बार में किए जा सकते हैं। इस तरह की क्षमताएं अभी हमारे पास कितनी थी और इसके आने से कितना और इसमें मजबूती हमें मिली है? एयर डिफेंस सिस्टम तो अभी तक जो इस S-400 के पहले हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम कोई जो है बड़े टारगेट को जो है भेज सके या आसमान में नष्ट कर सके। उस दृष्टिकोण से तो ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसका आना निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं सिर्फ दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा था कि 1971 में, जैसे सुमन जी ने कहा, ठीक है कि वो हमारे लिए रूस रिलायबल कंट्री साबित हुआ है 1971 में या अन्य जब भी वक्त हुआ है। यूएन में भी कई बार उसने हमारे लिए जो है वीटो तक इस्तेमाल किए हैं कश्मीर इशू पे। रूस भारत का एक मजबूत दोस्त रहा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो वर्तमान और भविष्य से चलती है। तो मैं वर्तमान और भविष्य के कुछ मुद्दों और चुनौतियों की तरफ इशारा कर रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि अभी यूएस के पास में इस तरह का कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो मीडिया में जिस तरह की खबरें आई हैं। वैसे यूएस के पास जो है कई बार ऐसे इक्विपमेंट भी होते हैं जिनको वो हाइड रखता है या समय के साथ एक लंबे गैप पे वो जो है जो दुनिया के सामने लाता है। फिर भी जो अभी डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है दुनिया में उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। उस दृष्टिकोण से तो ये स्वागत योग्य है और भारत में इसका आना निश्चित रूप से हमारी रक्षा संस्थाओं को, रक्षा प्रतिष्ठानों को जो है मजबूती प्रदान करेगा, उन्हें आत्मबल देगा, हमें किसी भी आने वाले खतरे और चुनौतियों की। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करने की इसके जरिए बात कही गई है,
किस तरह के खतरों को हम इस संयंत्र के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की कोई मिसाइल्स है या ड्रोन है, या और किस तरह के खतरे हैं कि कोई दूसरी जगह से, दूसरे सीमाओं के उस तरफ से कुछ ऐसी स्थिति जो हमारे लिए खतरनाक बन रही हो और इसको ये डिटेक्ट कर ले? देखिए, अभी सुपरसोनिक मिसाइल को छोड़ के बाकी किसी भी तरह का कोई मिसाइल हो, किसी तरह का कोई फाइटर जेट हो, इसके अलावा अन्य जो है किसी तरह का कोई इक्विपमेंट आपके आसमान के थ्रू यदि आपके सीमाओं में एंटर कर रहा है तो 400-500 किलोमीटर दूर से ही ये आइडेंटिफाई करके कुछ मिनट में अपने लक्ष्य के लिए चल देता और ये उसको नष्ट कर देगा। लेकिन सुपरसोनिक जो मिसाइल है, वैसे तो अभी पाकिस्तान या हमारे आसपास के देशों में सुपरसोनिक मिसाइल जो है स्थापित रूप से केवल चीन के पास ही है। हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वैसे सुपरसोनिक मिसाइल को छोड़ के बाकी सभी तरह के आसमानी सुरक्षा प्रदान करने में ये सक्षम है, ये एयर डिफेंस। तो बिल्कुल वाकई हमारे लिए ये एक मजबूती और एक सुरक्षा कवच इसको जो कहा जा रहा है वो वाकई सही बात है कि हम कहीं ना कहीं इससे एक मजबूती की दौर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अपना कीमती समय निकालकर हमें वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लेकिन भारत को अब रूस से आसमानी कवच मिला है और ये कवच कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बता ही चुके हैं। लेकिन इसके जो मुख्य खासियतें हैं वो जिस तरह से एक साथ कई एक टारगेटों को एक ही समय पर भेदना और उनको नष्ट करना, आसमानी किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी भी तरह की मारक क्षमता को लेकर के 400 किलोमीटर तक अगर कोई दूर तक अगर ऐसी स्थिति बनती है जो हमारे लिए खतरापूर्ण बन रही है, उसको ये हवा में ही निपटा सकती है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये डिफेंस सिस्टम है। अब इसको हमारे यहाँ लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत इस रास्ते में और कितना आगे जाता है और कितनी ऐसी चीज़ें लाकर रखता है जिससे कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भारत से कम थोड़ा सा सहमे जरूर, कुछ ऐसा करने की सोचें कि हमारे यहाँ शांति फैलाने की कोशिश करें, तो उनको एक बार कम से कम सोचना जरूर पड़े कि भारत किसी से कम नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।